दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पहाड़ तप रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर शिमला के हिमकॉस्ट ने नीति निर्धारण पर विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की और 2050 तक 2 डिग्री तक तापमान के बढ़ने की आशंका जताई, जिसका सीधा असर ग्लेशियर पर पड़ेगा। विशिष्ट वैज्ञानिक दिवेचा केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर प्रोफेसर अनिल कुलकर्णी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जिसका असर पूरे समाज पर पड़ने वाला है। उसके जो पर्वतीय माला है वहाँ तापमान काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जो एक पेनिनसुलर इंडिया जो हम मानते हैं कि शहर है या इंडो गैंजेटिक प्लेन है, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़ रहा है और उसके वजह से ग्लेशियर्स बदल रहे हैं। पानी के जो स्रोत है उसमें भी कमियां आनी शुरू हो गई है और उसका असर जो है, जो यहाँ के जल है, जीवन है, उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ेगा। जो लास्ट 8-10 साल के अंदर हमने जो काम किया है, जो क्लाइमेट चेंज में जो काम हुआ है, और हमारे यहाँ कई वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम में लगाई है वो आए हुए हैं और उनसे हमें ये पता लगेगा कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसका जो है इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ सकता है, उस इम्पैक्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है, कुछ इम्पैक्ट्स में किस तरह अपॉर्चुनिटी में बदलाया जा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के निर्देशक ललित जैन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश के वैज्ञानिक व अधिकारी मंथन कर रहे हैं। ग्लेशियर को कैसे पिघलने से बचाया जाए व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके, इस पर बल दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पे आज एक दिवसीय ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है जो हम सबके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर हमने देश के जो उच्चतम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साइंसदान बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर और ख़ासकर हिमाचल के ऊपर फोकस करके अपनी बात रखेंगे। देखिए, साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी पूरे दुनिया का बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बर्फ़ वाले स्थान हैं उनके ऊपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा। जो बर्फ़ पहाड़ों पर जमी है वो नदियों में आ जाएगी, उससे बाढ़ आने की आशंका है और बहुत सी चीज़ें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सभी आशंका है। परंतु यदि हम आज भी उचित कदम उठाएं तो हमारे पास लगभग कोई 25-30 साल हैं, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। गौर हो कि जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रही तो साल 2050 तक 2.0 डिग्री सेल्सियस तक धरती का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया को भयानक हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। इसी भयानक परिस्थिति से निपटने के लिए हिमालयी राज्यों में बदलती जलवायु के लिए विभिन्न अनुकूलन और शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने मंथन करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले सालों में इस और कार्य कर पिघलते ग्लेशियर्स को बचाया जा सके और जलवायु में हो रहे परिवर्तन को भी ठीक किया जा सके। बहरहाल, अगर मनुष्य ने अपनी बढ़ती जरूरतों को कम नहीं किया और पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बिठाया तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी प्राकृतिक चीजों को खो देंगे। ऐसे में भविष्य में होने वाली कठिनाइयों को लेकर वैज्ञानिकों ने अब मंथन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने डेटाबेस तैयार करना शुरू किया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में वैज्ञानिकों द्वारा क्या कुछ उपाय निकाला जाता है और उसके लिए क्या कुछ कार्य किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।